Hello everyone, welcome to our channel Wings e Quran. So guys, continuing with the series जो हम जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के रिलेटेड कर रहे हैं. As you can see from the number series, almost 60 questions are done and ऐसे ही हम almost I think और double हो जाएंगे आपके questions जब we will be solving and clearing it in these video lectures. So guys, start करते हैं. Also at the end of the lecture, do let me know your total score also. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. एडमिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिल्ड इज कॉल्ड इकबाल, खाना तलाशी, इस्तगासा या तमील. ठीक है, अगेन सम क्रूशल उर्दू वर्ड्स आपके आते हैं यहाँ पे जिनको वी टेंड टू डिस्कस. क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी में ये दे टेंड टू मीन अ लॉट. सो इसमें योर करेक्ट आंसर हेयर इज इकबाल. यूजुअली वी से इकबाल नामा हम बोल देते हैं. कन्फेशन रादर एडमिशन जब हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ गिल्ट कि मैंने कुछ क्राइम कमिट किया है, गिल्ट हियर इज रेफर्ड टू अ क्राइम, नथिंग एल्स. कि यस, कभी पुलिस के सामने एक्सेप्टेंस हो जाती है, यू एडमिट अ फैक्ट. जब हम एडमिशन ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं वी रेफर टू कोर्ट. कोर्ट में ही आपका एडमिशन ऑफ फैक्ट और एडमिशन ऑफ गिल्ट ही प्रूफ होता है. पुलिस हैज नथिंग टू डू विद इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आपका. अच्छा ठीक है, वो तो कल ही किया था, इसको भी कराते हैं. व्हेन अ कोर्ट टेक्स एक्शन ऑन इट्स ओन इट इज कॉल्ड सू मोटो, सब जुडिस, रिट्स या आर्बिट्रेशन. द करेक्ट आंसर हियर इज आपका सू मोटो. ठीक है, सू मोटो मीन्स की ऑन इट्स ओन. सपोज कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है, देयर इज अ क्राइम और कुछ हीनियस क्राइम रहता है, या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट पुलिस के अंडर देयर इज नो कवरिंग ऑफ इट, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मैटर नहीं हुआ है, अननेसेसरी राइट्स अगर हो रहे हैं. सो देयर कैन बी टाइम कि जो वहां पे हाई कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद इसकी जो प्रोसीडिंग्स है या जो इसका इशू है दे कैन टेक अप ऑन देयर ओन. सो जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे केस फाइल करने जाऊं. ठीक है, सो दे कैन टेक अप ऑन देयर ओन एंड देन दे कैन आस्क कि प्लीज टेल अस कि आपने अभी तक इस केस में कौन सी प्रोसीडिंग तक काम किया एंड व्हाट अदर एक्शंस यू आर प्लानिंग टू टेक. सो इट इज कॉल्ड सू मोटो और ऑन इट्स ओन. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं. अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स एंड इंटरवीन्स विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्टर, intervener, interlocutor या none of the above. Let me just correct it here. B, intervener is the correct answer. So what happens is, suppose we are two parties, आप और मैं दो parties, हमारा already case चल रहा है. मिस्टर ए यहाँ पे बोलता है कि जो ये मैटर चल रहा है देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जो इसकी जजमेंट आए, इट कैन इफेक्ट सम ऑफ अस, और इट कैन, इसकी जजमेंट से मेरे को या मेरी एडजॉइनिंग पार्टी को इफेक्ट हो सकता है. सो आई विल फाइल एन एप्लीकेशन. इंटरवीनर, इंटरवीन हम बोलते हैं ना, ये इंटरवीन कर रहा है. सो इन बिटवीन होता है ये, इन बिटवीन. दैट मीन्स केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है एंड इन बिटवीन आप एक एप्लीकेशन अलग से फाइल करते हो. ए एंड बी पार्टी सो है, पार्टी सी भी इसमें आ जाती कि शायद इसकी जजमेंट मेरे पे इंफ्लुएंस करे इन सम मैटर और द अदर, एंड दैट इज हाउ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स. उसमें कौन एक्सेप्ट करता है? जस्ट बिकॉज मैंने एप्लीकेशन फाइल की डज नॉट मीन कि दिस एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड. यहां पे यू नीड टू हैव प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट. जब कोर्ट दोनों साइड्स को सुनेगा देन ओनली आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी एंड देन ओनली यू विल बी वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द मैटर. What does the writ habeas corpus means? Again, let's start. अब आपके हाई कोर्ट टर्मिनोलॉजीज में ये शुरू हो जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स ये आ जाती हैं आपकी. रिट कितनी रिट्स हैं हमारी? 5. ठीक है, ये सबसे पहले आती है टू कमांड, टू सर्टिफाई, टू प्रोहिबिट या टू प्रोड्यूस द बॉडी. इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज टू प्रोड्यूस द बॉडी. क्या आपको याद रखना है? 24 आवर्स इसमें. दैट अगर आपको डिटेन किया है, अरेस्ट किया है और यू आर नोवेयर टू बी फाउंड, आपको द पुलिस अथॉरिटीज हैव टू प्रोड्यूस यू बिफोर द मैजिस्ट्रेट और वेरेवर दे फील टू प्रोड्यूस कि देखो सर वी हैव प्रोड्यूस द बॉडी. कल को देयर कैन बी अ मिसिंग रिपोर्ट ऑल्सो एंड उसके अकॉर्डिंगली भी आपने देखना पड़ता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अपीयरेंस विद इन 24 आवर्स इस मैटर के रिलेटेड हो जाए.
What does the term mandamus means? Now, जब भी मैं इस टर्म को अपनी क्लास में सिखाती हूँ, I tell them एक सिंपल रीजन याद रखो, M for mandamus and M for mother. ठीक है, M for mandamus and M for mother. So mother यहाँ पे क्या करती है? कमांड देती है. We all know same characteristics. जो भी मदर है, मदर क्या देती है? कमांड देती है. And that is how you will connect the answer. To mandamus means to command. Command, that means higher court, lower courts या subordinate courts को एक कमांड देता है टू मेक श्योर जो आपका जुरिस्डिक्शन के अंदर पावर्स है आप उसी के रिगार्डिंग काम करिए एंड नॉट गो बियॉन्ड दैट. The process of deciding a dispute between two or more parties by a competent authority is called adjournment, appeal, admission, adjudication. Here the correct answer would be आपका adjudication. Adjournment मैंने पहले भी बताया आपको. Adjournment here means कि अगर आपको मैटर यहाँ पे पोस्टपोन करना है टू अनदर डेट, डिले फॉर सम रीजन, वो हो जाता है. अपील हो गया इफ यू गोइंग फॉर एन अपील ऑफ अ मैटर जजमेंट के बाद. ठीक है, एडजुडिकेशन हो गया जब सारा प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करते हैं. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एडजुडिकेशन. ओके, द डेट व्हेन अ केस इज फाइल्ड इज कॉल्ड डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ होल्डर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन या डेट ऑफ डिग्री. द करेक्ट आंसर, केस इज फाइल्ड. जब आप केस कोर्ट में फाइल करते हो, कोर्ट एडमिट करता है उसको और नोटिस इशू करता है ऑपोजिट पार्टी को. द करेक्ट आंसर हियर इज डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है, नॉट डेट ऑफ इशू बट डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन. लोक अदालत आर ऑल्सो कॉल्ड एज, चलिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी ओरिएंटेड भी एंड इसके भी. पीपल्स कोर्ट, लोअर कोर्ट, फंक्शनल कोर्ट या मीडिएशन कोर्ट. इसमें आपका करेक्ट आंसर है पीपल्स कोर्ट. As the name suggests, lok means people. ठीक है, so that is what is meant by lok adalats. When a court reviews its own judgment, it is called appeal, revision, set off या review. So what happens? कोर्ट ने एक प्रोसीडिंग सुनी है, दोनों साइड्स का सुना है, कोर्ट एक जजमेंट पास करती है. कोर्ट जब एक जजमेंट पास करती है तो उसके सपोज मेरे फेवर में नहीं आई है. जब वो मेरे फेवर में नहीं आई है तो मैं उस कोर्ट जजमेंट को रिव्यू वापस करा सकती हूँ. दैट मीन्स उसी जज के सामने आई विल टेल देम कि सर आई थिंक देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये लॉ पॉइंट हमसे मिस हो गया है या आपसे वो ठीक से डिस्कस नहीं हो पाया है या फॉर सम रीजन नहीं है. सो वी कैन लेट मी फाइल अ रिव्यू फॉर दिस इन फ्रंट ऑफ यू. रिव्यू मीन्स उसी जज ने जिसने जजमेंट पास किया आप उसी के सामने रिव्यू फाइल करोगे. सो लेट मी फाइल अ रिव्यू सो दैट जो ट्रेविसिटी ऑफ जस्टिस हुआ है वो ठीक हो जाए और मेरे फेवर में आए. ठीक है गाइस, बिफोर वी गो अहेड एक क्विक अनाउंसमेंट है आपके लिए. जो एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जो हमारा केस है, सॉरी नॉट केस है, जो कोर्स है रादर, ये हमारी ऐप पे अवेलेबल है. यू कैन सी द कंसर्न नंबर हेयर और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विंग्स एक उड़ान. वहां पे आपको सब अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे of every subjects plus court terminologies के related and a perfect PDF also, quick revision pointed form में आपको वहां पे मिलेंगे. ठीक है guys, we have started with something very interesting. Get ready with 3000 plus MCQs. ये है JNK GK के related. Imagine 3000 MCQs है, एक साथ सब रिवाइज हो जाएगा. आपका जो GS वाला पार्ट है, GK वाला पार्ट है, this is what we have come up with. इसको सब्सक्राइब करिए. डू अगेन आई विल से परचेज, डाउनलोड आवर ऐप एंड वहां पे इसको परचेज करिए. इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड हमारी टेस्ट सीरीज गाइस स्टार्ट हो चुकी है. यू नो डेट्स उसमें आ गई है. सो आप में से कुछ लोग अगर कांस्टेबल फोकस कर रहे हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, डू लेट देम नो अबाउट दिस टेस्ट सीरीज. ये हमारी ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है. 13 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ. परफेक्ट शेड्यूल बना हुआ है, इसका पूरा डिटेलिंग के साथ मेंशन्ड है. आई मेक श्योर कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप लिंक पे क्लिक करिए एंड देन आप वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं. गाइस जस्ट रिवाइज इस मूवमेंट पे, नथिंग मोर. ठीक है, कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज यहाँ पे गाइस,
The evidence that is presented under oath by a witness is called surety bond, review या testimony. इसमें आपका करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है टेस्टिमनी. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर है टेस्टिमनी. दैट मीन्स अगर आप कोर्ट के सामने कोई अपनी एविडेंस दे रहे हो, ओथ पे दे रहे हो, वहां पे जो भी आपने मूवीज में देखा है, मैं शपथ लेता हूं वगैरह जो भी है, या मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, दिस इज ऑल्सो एपन्स है. वहां पे अपने अपने जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो, यू टेक अंडर दैट नेम. और उसके बाद जो आपका एविडेंस रिकॉर्ड होता है, वी कॉल इट, जो सारा रिकॉर्ड हुआ है वहां पे प्रेजेंटेड अंडर ओथ, we call various testimonies have been recorded before the court of law. So testimony is the correct answer here. Last question, writs are mentioned under. ये तो आपको ध्यान से एकदम क्विकली होना चाहिए विदाउट ऑप्शन. इसका आंसर खुद बताइए कमेंट सेक्शन पे जल्दी. यस वी नो, आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर है. रिट्स आपकी है कितनी है? 5 है. हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरारी, क्यो, वारंट एंड प्रोहिबिशन. सो ये आपकी 5 रिट्स है. इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी 2 आपके कर लिए हैं. अब आपकी जो बाकी की वीडियो है, जो बाकी की वीडियो लेक्चर्स है, विल मेक श्योर कि उसके रिगार्डिंग जो आपका और जुडिशरी रिलेटेड टर्म्स आ जाती हैं उसको भी थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करते हैं. हाफ सेंचुरी हो गई आज, आपके 80 तक हो गए. बस अब आपका वीकेंड तक, वीकेंड का वार जिसको हम कहेंगे, विल कंप्लीट द सेंचुरी. ठीक है, चलिए गाइस, आज के लिए इतना है. एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो. बाय.